जून 2025 में 40,000 और 50,000 के बजट में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो ये वीडियो देखकर आप वो जान जाओगे। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल। अब शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैं बता दूं कि ऐसे मैं 3 वीडियोस लेके आता हूं हर महीने 40 से 50,000 के बजट में, 60 से 70,000 के बजट में और 80,000 से लेकर 1 लाख के बजट में। तो ये उसी सीरीज का पहला वीडियो है। इस महीने के लिए मैंने देखा कि कुछ लैपटॉप्स जो कि पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, अभी वो इन स्टॉक आ गए हैं और मैं फोकस यही कर रहा हूँ कि आपको सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाले प्रोसेसर का ही लैपटॉप बताऊँ, क्योंकि 40,000 और 50,000 रुपये में जनरली अगर आप ऐसे 12 जनरेशन के प्रोसेसर लैपटॉप खरीदते हो तो थोड़ा हो सकता है आपको कम दाम पे मिल जाए, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे कि अभी 12 जनरेशन से नीचे वाले लैपटॉप तो लेने ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो उसी प्राइस पे आपको 13 जनरेशन के प्रोसेसर का लैपटॉप मिल रहा है तो क्यों ना वो ले। और दूसरी बात इतना ही नहीं, मतलब मैं ये भी देखता हूँ कि आजकल जो है IPS डिस्प्लेज अक्सर नहीं होते हैं। एक HP का लैपटॉप मैं बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे लोग हैं, मतलब ये लोग फुल HD रेजोल्यूशन भी हटा दे रहे हैं लैपटॉप में से, विच इज लाइक वे एनोइंग। सभी लैपटॉप का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देख के आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप चूज करना सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहला लैपटॉप 33,990। इस बजट में आपको एक लैपटॉप अगर खरीदना है तो इस महीने रहेगा एसर का एस्पायर 3 i3 1305U वाला प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। साथ में 16 GB की रैम मिल जाती है, विच इज वेरी फैंटास्टिक एट 34,000 रुपीज। 512 GB की रैम है, वाईफाई 6 है, सब कुछ है। विंडोज 11 भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, लेकिन होम एडिशन मिलता है। साथ में इसमें ना रैम भी एक्सपेंडेबल है अप टू 32 GB और यहाँ पर एक आपको अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 45 वाट की बैटरी वगैरह लगी हुई है। अब ये लैपटॉप अगर आपको जैसे ना बहुत ही कम बजट में एक लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लैपटॉप खरीदना है तो 34,000 रुपये में आप एसर का एस्पायर 3 खरीद सकते हो। इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि अगर आपको i5 वाला खरीदना है तो हो सकता है 45 देने पड़े। तो उस हिसाब से देखते हुए ये लैपटॉप बड़ा ही शानदार है, बजट फ्रेंडली है और एसर की वारंटी वगैरह पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। तो ये बात को भी ध्यान में रखते हुए एसर, गिवन दैट कि ये थोड़े पुरानी ब्रांड भी है, लेकिन अगर आप चाहो कि इसमें डेल और HP के लैपटॉप खरीदो तो बड़े मुश्किल होते हैं, उसमें फीचर्स भी बड़े कंजर्वेटिव से होते हैं। तो मैं HP के कुछ लैपटॉप्स भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा आपने देखा है ना कि इसमें विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। अगर आपको विंडोज होम से प्रो पे अपग्रेड करना है या फिर MS ऑफिस खरीदना है तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इस वेबसाइट का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, अपने चैनल पे जाके आप वो चेक कर लेना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे विंडोज़ लाइसेंसेज में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि विंडोज़ 10, 10 प्रो और रिटेल ये सब कुछ मिल जाता है और साथ में विंडोज़ 11, 11 प्रो रिटेल की। तो अगर आपको होम को प्रो पे अपग्रेड करना है तो आप सिंपली विंडोज 11 प्रो की रिटेल की खरीद सकते हो। और आप जैसा कि देख सकते हो अभी ये सिर्फ मिल रहा है 599 रुपीज़ का और ये 100% जेन्युइन कीज है गाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में खुद भी इसे इस्तेमाल करके देखा था और मैं भी अपने डेस्कटॉप वगैरह पे इसकी OEM की से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह। तो काफ़ी अच्छी सी जेन्युइन सी वेबसाइट है, आप जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक और जो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस वेबसाइट की कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर ऑफिस 2021 भी सिर्फ 769 का मिल जा रहा है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप ऐसा कोई बजट लैपटॉप खरीद रहे हो एसर एस्पायर 3 जैसा, तो आप इसको बड़ी आसानी से विंडोज 11 प्रो पे अपग्रेड कर पाओगे और साथ में MS ऑफिस भी इंस्टॉल कर पाओगे और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दूसरा लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Lenovo का V14, बहुत ही ज़्यादा शानदार लैपटॉप है 34,000 रुपये में और इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक है, 180 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है ये। साथ में यहाँ भी आपको विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है। साथ में यहाँ पर एक और फायदा है कि यहाँ पर i3 13 जनरेशन 1315U आपको मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11 होम यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल्ड है और MS ऑफिस भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। अगला लैपटॉप है HP की तरफ से, HP का 240R G9। इस लैपटॉप को मैं रिकमेंड कर रहा हूं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ HP का लैपटॉप खरीदना है। वैसे एसर और Lenovo का जो मैंने 14 इंच में बताया, दोज आर फैंटास्टिक। और अभी ये जो सारे 14 इंच के लैपटॉप मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा पुअर स्पेसिफिकेशन के साथ यही आता है HP वाला। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो डिस्प्ले लगाया गया है वो फुल HD नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 1366x768 मतलब कि HD रेजोल्यूशन दिया गया है, फुल HD नहीं दिया गया है।
और इतना अजीब सी बात है कि आपको इवन कुछ टैबलेट्स में 20-20 हज़ार रुपए में 2K डिस्प्लेज मिल जाते हैं और HP वालों ने बड़े ही अजीब से डिस्प्लेस में लगा के रखे हैं और ना ही कोई IPS है। तो अगर आप डिस्प्ले पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये HP का ये लैपटॉप काफी ज्यादा सही है। इस प्राइस पॉइंट पे 34,000 रुपए में ही आपको 1315U 16GB रैम 512GB SSD ये सब कुछ मिल रहा है। विंडोज 11 भी है और MS Office 2021 भी है। तो ये जो 3 लैपटॉप हैं ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से स्पेसिफिकेशन साथ में आते हैं, जिसमें डिस्प्ले सबसे ज्यादा अच्छा Acer Aspire का है और Lenovo में आपको सब कुछ बैलेंस सा मिल रहा है और HP में थोड़ा सा कमी है। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा के ले जा सकते हो 45,000 तक, अब 50,000 की बात हो रही है, 40 के अंदर में खरीदना था आपने वो 3 खरीद लिया। और यहाँ Lenovo V15 का ही अगला एक वेरिएंट आप खरीद सकते हो जिसमें i7 1255U लगा है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD, विंडोज 11 भी है और यहाँ पर एक बढ़िया सा डिस्प्ले भी लगाया गया है, सेम डिज़ाइन के साथ में आता है। V15 का डिज़ाइन सेम है। 46,000 रुपीज़ में यहाँ पर 1,000 का कूपन भी लग सकता है अगर आप अभी खरीदते हो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इस प्राइस में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है, ये IPS डिस्प्ले थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। 45,000 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से दिस इज लाइक वेरी हाई परफॉर्मेंस ग्रेट लैपटॉप और इसमें आप अच्छी खासी कोडिंग और इवन फोटोशॉप वगैरह भी कर सकते हो। और अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर मान लो थोड़ा आपको डिस्प्ले और भी अच्छा चाहिए लेकिन आपको रैम थोड़ी कम मिल जाए तो भी ठीक है, चल जाता है, तो यहाँ पर i5 1334U प्रोसेसर मिल जाता है आपको Asus VivoBook 14 में। इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, MS Office 2024 एडिशन है इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर आता है। विंडोज 11 भी यहाँ पर दे रखा हुआ है और इसमें जो डिस्प्ले मिलता है वो टेक्निकली IPS लेवल टाइप का होता है। Asus के VivoBook सीरीज में यही मिलते हैं जनरली। अब 14 इंच में जैसे कि देखो आपको 45-46 तक देना है, तो अगर आप एक जनरेशन प्रोसेसर का कंप्रोमाइज कर ले जाते हो तो आपको i7 मिल जाता है, जबकि अगर आप 13th जनरेशन वाला खरीदोगे तो आपको i5 ही मिलेगा। ये जो i5 1334U है और जो i7 1255U है, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो टर्बो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी का फर्क है। यहाँ पर 10 कोर होते हैं और 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि ये आपको i7 में ना 4.7 गीगाहर्ट्ज तक की अप टू स्पीड मिलेगी, 10 कोर होंगे। तो जैसा कि देख सकते हो i7 थोड़ा सा जस्ट 0.1 गीगाहर्ट्ज में ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। ये तो सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप, लेकिन 15 इंच में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप बड़े ही शानदार से लैपटॉप कुछ और भी खरीद सकते हो। उसमें सबसे पहला लैपटॉप मैं जो बता रहा हूँ 33,000 में ही आता है, HP 15 अभी रिसेंटली लॉन्च मॉडल है। तो ये जो HP 14 मैंने बताया था 240R G9, ये उसी टाइप का है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में, मतलब कि यहाँ पर इंटेल Core i3 1315U लगा हुआ है, 16GB की रैम 512GB की SSD और विंडोज 11 होम ऑफिस 2021 भी दिया गया है। लेकिन समस्या सिर्फ वही है, यहाँ भी जो है HD डिस्प्ले है 1366 और 768, ये 2025 चल रहा है। डियर HP, आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, क्या आप पुराने इरा में लौट रहे हो क्या? अभी कुछ दिन बाद आप वो CRT मॉनिटर वाले कंप्यूटर बेचने लगोगे क्या? यहाँ पर ना ही DDR5 रैम लगाई गई है 2025 में, अजीब बात है। बस बात इतनी सी है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिया गया है इसे, मतलब प्राइस काफ़ी अच्छा है, कैची है। बाकी इस लैपटॉप में मतलब बहुत कुछ अच्छा तो नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और बजट फ्रेंडली रहते हुए अब HP के ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे अगर आप जाना चाहते हो तो ही ये लैपटॉप खरीदना, अदरवाइज एकदम अवॉइड करने लायक है, कोई लायक नहीं है ये लैपटॉप। मतलब कम से कम डिस्प्ले तो अच्छा लगा लिया होता, लेकिन बजाय उसके आप Acer Aspire Lite ज़रूर खरीद सकते हो। इसमें Ryzen 5 5500U मिलता है, थोड़ा पुराना प्रोसेसर है और ये लैपटॉप भी थोड़ा पुराना है, लेकिन ये ना कभी कभी आपको इवन 32,000 में भी मिल जाया करते हैं, इसलिए मैं इसको लिस्ट में रख रहा हूँ। इस महीने थोड़ा प्राइस का ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये आपको 32,000 में मिले, दिस इज माइंड बॉगलिंग लैपटॉप। और यहाँ पर 16GB की रैम और 1TB की SSD लगी हुई है और विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड होकर आ जाता है। ऑफिस नहीं दिया है तो जैसे मैंने बताया आप वैसे खरीद सकते हो MS ऑफिस को। यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि मेटल बॉडी मिल जाएगी, तो ये दिखने वगैरह में थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा Asus का VivoBook Go 15। अगर आपका प्राइम फोकस है एक शानदार डिस्प्ले और
बेसिक सी परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर आप अपने किड्स वगैरह के लिए कुछ लैपटॉप खरीदना चाहते हो एज अ बिगनर फ्रेंडली लैपटॉप, जिसमें ज़्यादा आपको कुछ खास करना नहीं है, कंप्यूटर पे थोड़ी सी स्टडी करनी है या फिर वेब ब्राउजिंग वगैरह करनी है या फिर यूट्यूब वगैरह चलाना है, उस केस में ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है। 42,000 का भी मिल रहा है। Ryzen 5 7520U वाला प्रोसेसर मिल जाता है इसमें। साथ में यहाँ पर आपको 8GB की रैम 512GB की SSD भी मिल जाती है। Windows 11 और MS Office प्री इंस्टॉल होकर आ जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया हुआ है। अब इस लैपटॉप में OLED डिस्प्ले मिल जाता है और वो भी यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले भी दिया गया है। मतलब 2025 में मुझे फुल HD भी कहना पड़ेगा, थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि HP के रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप में फुल HD डिस्प्ले नहीं है, उससे भी घटिया है। और उतना ही नहीं, इसकी ब्राइटनेस जो है ना 600 निट्स की है, तो विच इज़ लाइक थोड़ा ज़्यादा सा ब्राइट। और बहुत ही अच्छा आपको 100% का DCI P3 कलर गैमेट मिलेगा अगर आपको फोटोशॉप, लाइटरूम या एडोबी इलस्ट्रेटर जैसा कुछ चलाना है, और ये लैपटॉप ठीक ठाक से उसे हैंडल कर लेगा। अब ये मत समझ लेना क्योंकि इसमें Ryzen 5 का थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ऐसा मत समझ लेना कि एडोबी फोटोशॉप में आप 10 लेयर की फोटो एडिट कर रहे हो कि नहीं। बहुत ही कंजर्वेटिव रहने वाला है। उतना भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहेगा ये लैपटॉप, लेकिन आपको डिस्प्ले डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल रहा है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक्ड लैपटॉप। मतलब अगर आपको कोडिंग वोडिंग भी करनी है ना, तो आप ये लैपटॉप आराम से खरीद सकते हो। Lenovo का ThinkBook 16, इसमें जो प्रोसेसर लगा है Ryzen 5 7530U है। इसमें आपको ना 6 कोर मिलते हैं, जबकि ये 7520U में ना सिर्फ 4 कोर मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था ये कंजर्वेटिव प्रोसेसर है। आप Lenovo में जो प्रोसेसर मिल रहा है ये आपको i3 या i5 के इक्विवेलेंट की परफॉर्मेंस लाकर दे देगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है 4.5 GHz तक की है। बाकी 16GB की रैम यहाँ पर है ही, और यहाँ पर 512GB की SSD भी है, तो जिसको आप एक्सपेंड कर भी सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना Windows 11 और MS Office भी है। फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर दे रखा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो साथ में बाकी Lenovo की ऑनसाइट वारंटी वगैरह का सपोर्ट यहाँ पर है ही। और ये 16 इंच का लैपटॉप होने के बावजूद भी इसमें आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिलता है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट हर लैपटॉप में जो 15 या 16 इंच के होते हैं नहीं मिलते हैं। तो Lenovo की तरफ से ये काफ़ी शानदार लैपटॉप है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एसर का Aspire Lite का ही सीरीज़ है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। तो ये है इंटेल के Core i5-12450H प्रोसेसर वाला लैपटॉप, 16GB की रैम और 1TB की SSD और IPS डिस्प्ले सब कुछ लगा हुआ है। 15 इंच का लैपटॉप है। Windows 11 होम भी है, तो यहाँ पर भी MS Office नहीं दिया है। तो ये सर Aspire Lite में MS Office नहीं मिलते हमें। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह यहाँ भी मिल जाता है। इन केस अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको 12450H प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदना चाहिए कि नहीं, अगर आपको मतलब ना ऐसा है कि कोडिंग का काफ़ी यूज़ केस है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत लाइट वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, तो ये जो H सीरीज़ के प्रोसेसर लैपटॉप होते हैं ईजिली हैंडल कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आप जाके चेक करना अगर आपको 12450H इस वाले प्रोसेसर के साथ और भी लैपटॉप खरीदने हो। लेकिन ये सबसे सस्ता है, उनमें 49,990 50,000 में आ जाता है, और बाकी सब कुछ भी इस लैपटॉप में काफ़ी बैलेंस सा है। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, और ये एक आखिरी लैपटॉप रहेगा अगर आपका प्रीमियम यूज केस है, मतलब कि आपको एक ड्यूरेबल लैपटॉप चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच हो, डिस्प्ले भी ठीक ठाक मिल जाए, बहुत OLED भले ना हो लेकिन IPS तो होना ही चाहिए, और साथ में काफ़ी ज़्यादा कुछ सबको बैलेंस सा मिल जाए। तो ये है Lenovo का ThinkPad E16। अब ThinkPad की अपनी अलग ही बात होती है, इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी जो है ना लीजेंडरी रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज जैसे 49,000 रुपीज़ में आपको थोड़ा कम मिलेगा कुछ, जैसे कि इसमें Core i3 1315U ही लगा हुआ है, 6 कोर का नॉर्मल सा प्रोसेसर। साथ में रैम भी देखो 8GB ही मिलती है, जबकि मैंने ऐसे भी लैपटॉप आपको दिखाया कि आज 34,000 रुपीज़ में आपको 16GB रैम मिल जाती है, लेकिन ये 50,000 में भी सिर्फ 8GB रैम मिल रही है। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो क्या आपको ड्यूरेबिलिटी लैपटॉप में ज़्यादा चाहिए, और जैसा कि ThinkPad थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का लैपटॉप है, लेकिन अभी 50,000 रुपये में भी ये चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसे खरीद सकते हो। एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिल जाएगा आपको, और ये 16 इंच का लैपटॉप है, तो उस हिसाब से मतलब अगेन ThinkBook और ThinkPad इन दोनों में आप डिसाइड कर सकते हो। तो सारे लैपटॉप की लिस्ट वगैरह यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो आपको ना MS Office वगैरह पे अपग्रेड करना है या फिर होम से प्रो पे अपग्रेड करना है, माई PC की का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टेप के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।